हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। तो आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में आप सभी के लिए ये आगे के क्वेश्चन यानी हमारा एग्रीकल्चर का क्वेश्चन वाला पार्ट 12 तक हो चुका था, तो आज 13 से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। मिर्च की बहुवर्षीय फसल हेतु किस किस्म की बोना चाहिए, यानी किस किस्म को बहुवर्षीय के लिए वो मतलब उसको उगाई जानी चाहिए मिर्च की। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पूषा सदाबहार। यानी पूषा सदाबहार की जो वैरायटी होती है ना, वो कौन सी है? बहुवर्षीय। गुलाबी होना का की विकार है, तो इसमें से कौन सा होता है जो गुलाबी होते हैं? तो पता है, गुलाबी ये फूल गोभी का ये कायिक विकार है। काई की पौधे को गिरने से बचाने हेतु वायु अवरोध का प्रयोग करना चाहिए। तो हम तो पौधे को मतलब गिरने से बचाने के लिए वायु अवरोध प्लांट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल कुसुम, हमने 12th में पढ़ा था ना। तो किस डायरेक्शन में यानी किस दिशा में यूज़ करते हैं? तो वो डायरेक्शन है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में हम इसकी बुआई करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा फल एक बीजपत्री है? तो कौन सा एक बीजपत्री है? तो इसका राइट आंसर होगा सभी, यानी कि अनानास, खजूर, केला, ये सभी एक बीजपत्री है। देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे जानेंगे कि कौन सा प्लांट एक बीजपत्री है और कौन सा एक द्विबीजपत्री है? तो इसके लिए हम यहाँ से समझेंगे। देखिए, जो एक बीजपत्री होती है, एक बीजपत्री होती है और यहाँ पे है दो बीजपत्री। ठीक है, तो एक बीजपत्री की जो लीफ होती है वो अगर ऐसे रहेगी ना, ऐसे, तो उस पे जो यानी उसके नस होते हैं, आई मीन ऐसे ऐसे आप देखते होंगे एक बीजपत्री में। और यहीं पे अगर द्विबीजपत्री प्लांट है तो उस पे ब्रांच की तरह यानी ऐसे ऐसे बनाए होते हैं। ये एक बीजपत्री के दिखते हैं पत्ती पे और ये द्विबीजपत्री के मतलब पत्ती पे होते हैं। दूसरा होता है कि इसके जो रूट होते हैं ना, ये अगर सॉइल हो गई तो इसके अगर रूट हो गए तो इसको ऐसे मेन होता है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा निकला रहता है। ठीक है, लेकिन एक ही मतलब जड़ होता है और फिर इससे निकला होता है। और जो मतलब द्विबीजपत्री होते हैं उसको ऐसे गुच्छे की तरह इसके निकले होते हैं, यानी इसका कोई मुख्य जड़ नहीं होता और इसका एक मुख्य जड़ होता है एक बीजपत्री में। और द्विबीजपत्री में इसका कोई मुख्य जड़ नहीं होता, मतलब ऐसे ऐसे गुच्छेदार जड़ होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। तो आप देखोगे कि क्या कहते हैं, अनानास, खजूर और केला के पत्ती पे ना ऐसे मतलब उसके पत्ती पे ना ऐसे ऐसे बनाए होते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं और फिर यहीं पे द्विबीजपत्री ऐसे ब्रांच टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे। तो ठीक है, तो ये एक बीजपत्री होते हैं। अब है सर्रा रोग का उद्भव काल होता है। सर्रा रोग जो होता है उसका उद्भव काल 5 से 30 दिन होता है। ठीक है, ये गाय में पाया जाता है। अब है एक पादप हार्मोन जो कोशिका विभाजन एवं नए पौधे की वृद्धि में सहायक है। तो कौन सा होता है? जिब्रेलिन जो होता है वो क्या करता है कि कोशिका विभाजन और नए मतलब पौधे प्लांट को जो बनाता है उसके लिए ये मतलब काम करता है जिब्रेलिन। अब आ गया, जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं उसके आहार का कितना प्रतिशत ऊर्जा मीथेन उत्पादन, यानी कितना वो भोजन करता है, जितना वो भोजन करता है उसका ऊर्जा मीथेन उत्पादन में नष्ट हो जाता है। तो कितना होता है? तो 4 से 12%। ठीक है, अब है खराब साइलेज में किस अम्ल की अधिकता होती है? तो खराब जो साइलेज होती है उसमें किसकी अधिकता हो जाती है? तो वो होती है ब्यूटारिक अम्ल का। ठीक है, अब है खिलाड़ी किसकी नस्ल है? खिलाड़ी एक ब्रीड होती है यानी नस्ल है, वो किसकी होती है? तो वो होती है
तो वो मतलब खिलाड़ी जो है वो गाय की एक नस्ल है, ठीक है। अब निम्न में से सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मांस में, ठीक है। यहाँ पे अंडा है, दूध है, साइलेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर प्रोटीन पाई जाती है यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से तो मांस में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थित है, तो ये वाराणसी में है। क्या है, केंद्रीय बीज परीक्षण। और वाराणसी में दूसरा क्या है, तो वो है वेजिटेबल रिसर्च यानी सब्जी अनुसंधान केंद्र, ठीक है। अब है हेट्रोस्टाइल पुष्प पाए जाते हैं। ये हेट्रोस्टाइल जो पुष्प है वो किस में पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं बैगन में, ठीक है। बैगन के फूल को तो आप देखे ही होंगे, उसके फूल मतलब हेट्रोस्टाइल, उसके फूल को हेट्रोस्टाइल कहते हैं। अब है ग्रो आउट टेस्ट द्वारा बीज की जांच की जाती है। ये एक ग्रो आउट टेस्ट बीज जांच होती है, वो किसके लिए की जाती है, तो आनुवांशिक शुद्धता के लिए ग्रो आउट टेस्ट किया जाता है। रेड कॉर्निश मुर्गी, रेड कॉर्निश ये ना मुर्गी की एक ब्रीड है, ठीक है। ये कहाँ पे है, तो ये है हमारे इंग्लैंड में, यानी इसकी उत्पत्ति स्थल कहाँ है, तो इंग्लैंड में। अब है भारत में मुर्गी पालन का सर्वाधिक प्रभावित करता है, यानी कौन सा रोग है भारत में जो मुर्गी पालन को बहुत प्रभावित करता है, तो वो होता है खूनी पेचिश। इसमें मुर्गियां क्या करती, खून की उल्टी करती है। और अब है हमारा जो चुरुट तंबाकू में निकोटीन की मात्रा पाई जाती है, वो कितनी % पाया जाता है चुरुट तंबाकू में, तो 3 से 4%। रचाई की नई पत्ती की नमी की मात्रा होती है। अब रचाई पता नहीं क्या होता है, शायद मेहंदी होती होगी, तो उसमें मतलब उसकी कितनी % नमी पाया जाता है, तो वो होता है 10 से 12%। ये 10 से 12%। अब है बायोडायनामिक खेती का सिद्धांत जो था, ये बायोडायनामिक खेती का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, रूफोल्ड स्टेनर, ठीक है। तो हो गया ये, और इसके बाद की क्वेश्चन मैं आगे डाल दूंगी, और मैंने बहुत दिन के बाद डाला है इसलिए माफ़ी चाहती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली डालूँ। और ICR में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं वो आप लोग तो देख ही होंगे प्रीवियस ईयर का, तो उसमें समझ नहीं आता रहता है कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सब कुछ को देखना ज़रूरी होता है। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए।